आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ें। यही ब्रह्मा जी बार बार साष्टांग कर रहे थे। देखो हमारे स्वामी जी कहते हैं ना, अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात् कुरु। सिर्फ कहने के लिए नहीं है, अपराध सहस्त्र, प्रभु हजारों अपराध कर दिया है दास ने। और क्या कहते हैं, अमर्यादशूद्रशलम तिरसूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वंचन परः नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःख जलधे रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः। कहते हैं ना, अमर्यादशूद्रश, नैच्यानुसंधान। प्रभु दास अमर्याद, दास मर्यादाहीन है, क्षुद्र है। चलमतिरसूया प्रसवभू, दास के हृदय में जलन है। कृतघ्नो, दास कृतघ्न है, आपके अनंत उपकारों को भूल गया है। दुर्मानी, जहां मान नहीं करना चाहिए वहां भी मान करता है। स्मर परवशो, आपके उपकारों को हमेशा भूलता रहता है। वंचन परः, नृशंसः, दास हिंसक है। पापिष्ठः, कथम हमितो रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरण। कहते हैं ना, अविवेक घनांग मुखे, कितना श्लोक है। हमारे सरकार कहते हैं, हे नाथ सबही बात से मैं दीन मति अतिहीन हूँ, तापर अवर गुण कर्म का लह स्वभाव के हूँ। इच्छा जो है तब मिलन की, यह भी कृपाकृत कार्य है। यह जानी हो वो नयन पथ की दर्शक अनिवार्य है। यही भाव है। बार बार क्षमा मांग के भी संतोष नहीं हो रहा है। लाल जी सरकार की कृपा बहुत विशेष है। वो जानते हैं ऐसा भूल से कर दिया है, क्षमा कर देते हैं। आगे एक बहुत विचित्र राक्षस का उद्धार है। ऐसे तो सूची बहुत बड़ी है, लेकिन 6 बज गया है, तो बस 10-5 मिनट और, ठीक है जी। आप सबका श्री चरण में दर्द हो रहा होगा। भागवतों के चरणों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। दास का तो क्या बोले, राम राज्य है, दास को तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। आगे एक बहुत विचित्र राक्षस का प्रसंग है। उसका नाम है, सुखदेव जी महाराज ने उसका नाम रख दिया है धेनुकासुर। धेनुकासुर गधे के रूप में आया था। और वृंदावन के एक वन में, बाहर के वन में एक बहुत सुंदर फलों का बगीचा था, और उसी बगीचा में डेरा जमा लिया था। उसने सभी राक्षसों का वध होते हुए देखा, अघासुर का, पूतना का, और यहाँ जो है सो कि सकटासुर का, बकासुर का, वत्सासुर का। तो उसने सोचा कि कृष्ण से सीधे जाके लड़ने में बड़ी हानि है, मैं लड़ाई का पैंतरा बदल के लड़ूंगा। तो उसने, आज की भाषा में कहता है ना, फोर्टिफाइड, किलेबंदी कर लिया। वृंदावन के एक छोटे से बगीचे में फोर्टिफाइड होकर बैठ गया, किलेबंदी करके बैठ गया। अब समय आया, उस बगीचे में फल लगे, और उस बगीचे से हवा आई, और वो हवा ग्वाल वालों के नाक में घुसी। और ग्वाल बाल, देखो नाम लिखा है, श्री दामा, सुबल, स्तोक कृष्ण, ये तीनों बलराम भैया के पास गए। बलराम भैया और कृष्ण भैया बैठे थे। बोले, ये श्री दामा का नाम बहुत फेमस है। श्री दामा मनसुखा, ये पंडित था, बड़ा ज्ञानी था। तो जाके क्या बोले कि ए भैया बलराम, ए कन्हैया,
वृंदावन के उधर बाहरी क्षेत्र में एक बहुत सुंदर फल का बगीचा है। उसमें इतना इतना सुंदर फल का वृक्ष लगा है, वो सभी फलों में वृक्षों में फल आ गए हैं और वो पक गए हैं। और मालूम है उधर से हवा जब आती है हमारे नाक में जाती है कैसा लगता है। बहुत स्वादिष्ट फल हैं, लेकिन हम उनको पा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां एक राक्षस ने अपना डेरा जमा लिया है। तो तुम जल्दी से उसका भी उद्धार कर दो फटाफट, फिर हम वो फल लेके आएंगे और नंद बाबा को दे देंगे। फिर नंद बाबा तुमको भी भोग लगाएंगे और कुछ कुछ गोष्ठी प्रसाद हम लोग को भी मिलेगी। बलराम भैया ने कृष्ण जी को देखा और भगवान कृष्ण ने बलदाऊ भैया को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और उठ के चले और उस वन में पहुंचे। हमारे प्रियात बंधुओं, बेचारे ग्वाल बालों को मालूम नहीं था कि एक राक्षस नहीं है, वो पूरा बटालियन के साथ था वहां। एक गधा नहीं था, पूरे गधों की यूनिट थी, बहुत बड़ी यूनिट। और युद्ध शुरू हुआ। भगवान ने और बलराम भैया ने, गधों का स्वभाव बड़ा विचित्र है, वो सीधे किसी को सिर से नहीं मारते हैं। पढ़ पढ़ के रात भर हंसी आई। दास रात को 2 बजे तक जगा था, ये धेनुकासुर प्रसंग पढ़ पढ़ के। दास को पढ़ पढ़ के वो विजुअलाइज होने लगा कि क्या हो रहा होगा। वो एक गधा दौड़ के आता था जोर से कृष्ण के तरफ। वो भैंसा तो है नहीं कि सिर से प्रहार करेगा, भैंसा तो सिर से प्रहार करता है, बैल सिर से प्रहार करता है, और गधे घोड़े दुलत्ती मारते हैं पीछे से। तो पहले दौड़ के आए भगवान की तरफ। तो बलदाऊ भैया कहें कन्हैया तेरी शरण में आ रहा है, स्वीकार कर ले। तो भगवान ऐसे करके शरण में स्वीकार करते हैं ना। तो जैसे ही आए जैसे सिर से मारे, तो सिर से तो मारने की आदत है नहीं, दुलत्ती मारता है। तो भगवान के पास आके पीठ घुमा दे। तो भगवान का ले विमुख हो गया, अब क्या स्वीकार करूं। सीधा से ऐसे आएगा तब तो स्वीकार करूंगा। विमुख हो गया। तो बलदाऊ भैया बोला तू विमुख को भी स्वीकार कर लेता है ना, कर लेना। भगवान ले कर लेता हूं। भगवान उसकी टांग पकड़ लें और उठा के गोविंदा गोविंदा एक वृक्ष पे दे मारे धम। अब वो वृक्ष गिरे, 10-5 वृक्ष को ले गिरे। दूसरा गधा है वो भी पूरे वेग से दौड़ के आए बलदाऊ भैया के पास। तो भगवान कह ले अब तेरी शरण में आ रहा है, तू स्वीकार कर। बलदाऊ भैया देखे कृष्ण के पास कैसे आया था, वो भी रेडी थे बिल्कुल। वो दौड़ के आया। ऐसा लगा जैसे चरणों में पड़ेगा, जैसे ही पास आया पीछे घूम गया। क्या शब्द है गधा, वाह वाह। हमारे गांव में किसी के ऊपर बहुत खुश होता है कोई तो उसको गधा कहता है। ये गधा प्रसंग पढ़ पढ़ के दास को 2 बजे तक जो है सो की नींद नहीं आई साहब। दास को 2 बजे लगा कि अरे सो जाओ, सुबह आरती में जाना है, एकादशी है, वैसे भी कल प्रसाद मिलेगा नहीं, क्या रात को धेनुकासुर प्रसंग पढ़ रहे हो। और सुबह भैया आएंगे एक्सरसाइज कराने वाले, पैरामेडिक्स, रीढ़ की हड्डी का सब एक्सरसाइज कराएंगे, वो बीमारी, तो कैसे नींद खुलेगा। तो अब जो भी थोड़ा बहुत सहन कर पाया वो ठीक सुबह आ गए, फोन बजाए, बोले स्वामी जी मैं रूम के बाहर खड़ा हूँ। बोले अरे नारायण खोलो खोलो खोलो। फिर वो अंदर आके वही 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, अरे नारायण। उनके साथ झेलना बड़ा आनंद का विषय है वो भी। लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा है, वो आते हैं तो हाथ पैर हिल रहा है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया था। आदमी बहुत बहुत अद्भुत है वो, बहुत मतलब ज्ञानी है। खैर श्रीमन नारायण भगवान की। हमारे प्रियात बंधुओं, जब वो युद्ध खत्म हुआ तो ग्वाल बाल दौड़ के आए, बोले कान्हा धेनुकासुर का वध कर दिया। अरे ये क्या किया, इतने सारे गधे कहां से आ गए। भगवान बोले तुमको मालूम नहीं था, एक धेनुकासुर नहीं था, ये पूरी सेना लेके बैठा था। ओ लो। खैर धेनुकासुर का भी उद्धार हो गया, भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब एक दिन
यमुना नदी में एक छोटा कुंड था, उसमें एक कालिया नाग नाम का सांप अपना वहीं विराजता था, और वो इतना भयानक था कि उसके विष से उस कुंड का जल खौलता रहता था, और यमुना जी विषैली हो गई थी। एक दिन प्यास से व्याकुल होकर ग्वाल वालों ने कुछ उसका जल पी लिया, सबके प्राण पखेरु उड़ गए, वृंदावन पे विपत्ति आई। ऐसा सुन के भगवान दौड़े और उन्होंने अपनी कृपामयी दृष्टि फिरा के सभी ग्वाल वालों को फिर से जीवित कर दिया। गोविंदा। लाल जी ने विचार किया, ये कालिया नाग हमारे छोटे छोटे ग्वाल वालों को हमेशा कष्ट देता रहेगा, हमेशा। बस 2 प्रसंग, बहुत प्रसंग हैं लेकिन सिर्फ 2 प्रसंग और करके समय नहीं है, और फिर गिरिराज धरण प्रसंग होगा। हमें अभी के अभी इस कालिया नाग से यमुना जी का और इन ब्रजवासियों का उद्धार करना चाहिए। ऐसा सोच के लाल जी सरकार ने उस एक कदम के वृक्ष पे चढ़कर और गेंद लीला के बहाने गेंद फेंक के और उस कुंड में कूद गए। बहुत सुंदर है। कन्हैया कुंड में कूद गया, कालिया नाग के कुंड में कूद गया है। जब ऐसी सूचना पहुंची नंद बाबा यशोदा मैया के पास, वो सभी दौड़े दौड़े आए। नंद बाबा और यशोदा मैया के प्राण हैं भगवान। नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों कूदने जा रहे थे उसमें। यहाँ एक बहुत विचित्र बात हो गई, पूरे वृंदावन में हाय हाय मच गई। लिखा है कुछ लोग बेहोश हो गए यमुना जी के तट पर कि कन्हैया तो कालिया नाग के पास कूद गया, कालिया नाग तो अब छोड़ेगा नहीं। जब पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया तो बलदाऊ भैया को हंसी छूट गई। क्यों छूट गई? पूछा परीक्षित ने, इसमें हंसने की कौन सी बात है? तो बताया कि देखो बलदाऊ भैया भगवान के प्रभाव को जानते हैं। इतनी लीला देखने के बाद बाकी लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं। 2-2 बार तो जीवन दिया, अजगर के मुख में प्राण निकले थे, कालिया और ये यमुना का विषैला जल पिया था, 2-2 बार अभी तक प्राण रक्षा मृत्यु होके जी गए हैं, तो भी लाल जी का प्रभाव अभी समझ में नहीं आ रहा है। और बलदाऊ भैया को सब मालूम है, 1 वर्ष तक भगवान बछड़ा बन के रहे तो भी इन लोगों को कुछ नहीं मालूम है। उन लोग का भोलापन देख के उनको हंसी आ गई, और जब उन्होंने देखा कि मेरे माँ पिताजी उसमें कूदने जा रहे हैं तब वो गंभीर हो गए। फिर उन्होंने 3 काम किया। किसी के ऊपर आंख तरेरा जोर से, इतनी जोर से देखा कि वो ठिठक गया, रोना धोना बंद कर दिया। माँ पिताजी को आंख तरेर नहीं सकते हैं तो उनको समझा दिया, मैं देखता हूँ घबराओ मत, कुछ होगा नहीं, आराम से ही रहो। और फिर भी कुछ कूदने जा रहे थे तो उनको हाथ से रोका, बल से रोका, पूरे वृंदावन को संभाला, बोले यहीं शांति से बैठे रहो, भजन करो, थोड़ा देखो क्या हो रहा है। लाल जी सरकार अंदर पधारे। वो कालिया नाग बड़ा जो है सो कि अभिमानी था। हमारे प्रिय बंधु, ये कथा बहुत बड़ी है लेकिन इसका सारांश इतना ही है कि लाल जी सरकार अपनी मुरली लेके कालिया नाग के फण पे सवार हो गए। उसके 100 फन थे, 100 मुख थे, और वो दुष्ट जो मुंह उठाता था लाल जी सरकार उसी पर अपनी एड़ी से प्रहार करते थे। जो मुख उठाए लाल जी उसी पर कूद के, और गोविंदा सारा कल बल छल सब निकल गया, खून से लथपथ हो गया, त्राही त्राही करने लगा। उसकी पत्नियां ज्ञानी थी, उसकी पत्नियां आखिर वृंदावन के पास रहती थी ना। ये पुरुष लोग औरतों को कितना भी गाली दें, लुगाइयों को लुगाई लुगाई कहते हैं ये लोग, लेकिन कई बार लुगाइयों के कारण ही उद्धार हुआ है। हाँ, कोई काम बिगड़ता है तो गोष्ठी में कहते हैं लुगाइयाँ काम बिगाड़े हैं, लुगाइयाँ काम बिगाड़े हैं, लुगाइयाँ काम बिगाड़े हैं। लेकिन हर बार लुगाई लोग काम नहीं बिगाड़ती है। अभी देखना, अभी 2-2 लुगाइयों का प्रसंग आ रहा है, आगे भी लुगाई ही रक्षा करेगी। हाँ, लुगाइयों को ज्ञान कैसे था? क्योंकि वो उस दुष्ट के साथ रहती थी लेकिन बाहर भी देखती थी कि क्या चल रहा है, भगवान कैसे हैं, ब्रजवासी क्या बात करते हैं, उनको सब मालूम था।
पहले तो उसका अभिमान दूर होने दिया। जब खूब मार खाया लाल जी के चरणों से, सारा अभिमान निकल गया। बल का अभिमान, विष का अभिमान, 100 मुंह है मेरे इसका अभिमान। फिर अब अभिमान तो निकल गया, लेकिन शरण में जाने की बुद्धि नहीं थी। तो उसकी धर्मपत्नियों ने प्रार्थना की, प्रभु इसका उद्धार कीजिए, मूर्ख जीव है। लाल जी सरकार ने कहा, बालक अभी के अभी इसी क्षण तुरंत हमारे इस यमुना जी को छोड़ के यहाँ से समुद्र में चले जाओ, और मेरे श्री चरणों का छाप तुम्हारे मस्तक पर है, इसलिए तुमको गरुड़ नहीं खाएगा, तुम निर्भय रहोगे, जाओ। और भगवान को उसी तरह अपने फण पे धारण किए हुए वो कालिया नाग बाहर आ गया। सबको भगवान के उस नटवर नागर वेश का दर्शन हुआ। गोविंदा 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 गोविंदा।